हाय एवरीवन, चंडीगढ़ टीजीटी का एग्ज़ाम आप सभी का हो चुका है और मैंने आपके लिए जो आंसर की है वो टीए की डाल दी है और साथ ही आपका जो जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग की भी डाल दी है। तो आप वीडियोस में जाकर के उनको चेक कर सकते हो। मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी उनकी। और अभी जो आपकी आंसर की आ रही है वो आपकी हिंदी की और इंग्लिश की आ रही है। पंजाबी की नहीं डालूंगी क्योंकि पंजाबी आती नहीं है। तो 42 जो है आपको सही कौन सा लिखा हुआ ये बताना है। और हिंदी में तो मुझे लगता है सबके 5 में से 5 नंबर आ जाने चाहिए हैं क्योंकि बहुत ही आसान हिंदी आपको दी गई है। 42 में आपको ऐतिहासिक लिखना था तो सबको पता है इसका आंसर डी ही आएगा, ऐतिहासिक। और निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा की आपको पहचान करनी है। आज बहुत सर्दी हो रही है तो इसमें संज्ञा, बिल्कुल सीधी सी बात है कि इसमें सर्दी आपकी संज्ञा है। और बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगा भी गया, ये तो हमने जब एमसीक्यू करे थे तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि बहुत बड़ा, मतलब बैल का बैल भी चला गया और 9 हाथ का पगा, यानी कि सबको पता चल रहा है कि इसमें काफ़ी बड़ा घाटा हुआ है इसको। तो 44 का डी है। और दिए गए वाक्य में गलत भाग की पहचान करनी है। उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती ही हैं, मेरे को यह बात पता है। तो यहाँ पर मेरे को की जगह जो है मुझे आएगा, मुझे यह बात पता है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, मेरे को। उसके बाद 46 आपको क्रम में लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है। लोग अक्सर पूछते हैं कि सुबह का वर्कआउट सेशन सबसे अच्छा क्यों होता है। तो जब भी क्वेश्चन मार्क होता है तो उसका आंसर हम क्योंकि से करते हैं। तो आपका पहले आ जाएगा कै, उसके बाद आपका घ आएगा क्योंकि हमारा पूरा शरीर पहले ही पूरी रात पहले ही पूरा आराम कर चुका होता है। और पूरे दिन फिर आपका थर्ड पर ख आएगा और फोर्थ पर आपका गे आएगा। तो ये आपका सीक्वेंस डी बनता है। तो 5 के 5 नंबर आपके आने चाहिए इसमें। अगर आपको, मतलब बहुत ही बेसिक हिंदी है, इसके लिए तो आपने अगर हिंदी नहीं भी पढ़ी होगी ना तो भी इसमें 5 के 5 नंबर आ जाएंगे। फिर है आपका भाई इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना इंग्लिश में। आई विल विन द कॉम्पिटिशन। यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा क्लियर नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है कि ये कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो एक्सक्लेम्ड है तो हमेशा एक्सक्लेम के बाद आपका दैट आएगा, ठीक है। तो आपका दैट सिर्फ इसमें है और इसमें है, स्टेटेड नहीं आएगा, एक्सप्रेस नहीं आएगा, तो ये वाले आपके कैंसिल हो जाते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी बन रहा है क्योंकि इसमें आपको कैपेबिलिटी दी गई है, जबकि यहाँ पर आपको इधर कैपेबिलिटीज़ है तो यहाँ पर भी आपको कैपेबिलिटीज़ आएगा। तो इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंग्लिश में हो सकता है आपके 1-2 नंबर कट जाएं क्योंकि आपको मे बी एंटोनिम सिनोनिम्स ना आते हो। तो करेक्ट स्पेलिंग में तो आपने जो है सही कर दी होगी। 38 की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और चूज़ द करेक्ट सिनोनिम आपने बताना है लोक्वेसियस का। तो ये जो आपका करेक्ट सिनोनिम है 39 का वो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, गैरुलस। उसके बाद आपको एंटोनिम बताना है। इंडिफैटिगेबल का आपको बताना है एंटोनिम, मतलब उल्टा बताना है, सेम मीनिंग का नहीं, अपोजिट मीनिंग का आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो लिथार्जिक यहाँ पर बनता है कि मतलब ये होता है जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, जो कभी थके ना, और ये आलसे टाइप का होता है, तो लिथार्जिक बनता है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दैट इज़ 41 क्वेश्चन। तो इसमें आपको ये जो लिखा हुआ है आर इन द ऑफिंग, मतलब ये आपको पढ़ लेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लाइकली टू हैपन, यानी कि डी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये ईडियम्स है, इसका जो मीनिंग निकलता है वो लाइकली टू हैपन सून यहाँ पर निकलता है। तो ये 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अपने आंसर्स मुझे बता दीजिएगा कि आपके 10 में से कितने आ रहे हैं। बाकी पंजाबी का मैं यहाँ पर नहीं इंक्लूड कर रही हूँ। अब आपके सिर्फ कंप्यूटर के बच गए हैं, वो भी मैं आपके लिए जल्दी ही डाल दूँगी, जल्दी ही, और आपको पूरी प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।